मनाहिल को कल लड़के वाले देखने आ रहे हैं और मनाहिल खुद इस रिश्ते के लिए मानी है। क्या हुआ, आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, मैं तो खुश हूँ। और बहन खैर खैरियत से आप लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को घर आसानी से मिल गया होगा। हाँ बिल्कुल, बहुत आसानी से मिल गया था घर तो। और बेटा आतिफ नाम है ना आपका? जी सर। आतिफ बेटा, क्या मसरूफियात हैं आपकी, क्या करते हो आप? सर मैं एक टेक्सटाइल फर्म में मैनेजर हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा एक ही बेटा है और हमारी कोई डिमांड नहीं है। मैं भी हर माँ की तरह यही चाहती हूँ कि बच्ची अच्छी हो, नेक सीरत हो और मेरे घर को अपना घर समझे। मिनाहिल तो बहुत अच्छी बच्ची है, काफ़ी नेक बच्ची है, हमारा बहुत ख्याल रखती है, आपका भी रखेगी इंशाल्लाह। माशाल्लाह। मनाहिल वाकई बहुत अच्छी है। मेरी तो दुआ है खुदा से कि हर भाई को मनाहिल जैसी बहन मिले। आमीन। आपकी अम्मी नहीं नजर आ रही, कहाँ है वो? जी कुछ अर्सा पहले ही कार एक्सीडेंट में मेरी वालदा की डेथ हो गई थी। ओहो। उसके बाद मनाहिल बहुत अकेली हो गई है, इसलिए हम चाह रहे हैं कि मनाहिल की शादी जल्द अज जल्द कर दी जाए। और वालिद, वो भी नजर नहीं आ रहे? जी मेरे वालिद तो मेरी वालदा से बहुत पहले ही गुजर गए। ओहो, बहुत अफसोस हुआ मुझे ये सुन के। अली बेटा, जाओ मिनाइल को लेकर आओ। जी मैं लेके आता हूँ। और फरहीन जाके मनाहिल तैयार हो गई? नीचे ले आओ उसे, लोग इंतजार कर रहे हैं। बहन ये है मेरी बेटियां, ये है जी मिनाहिल। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है आपकी बेटी मनाहिल। जी माशाल्लाह, वाकई जी हमारी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छी सीरत की है। और आजकल क्या कर रही हो तुम? आंटी रिसेंटली यूनिवर्सिटी खत्म की है। अच्छा, माशाल्लाह। बस तुम्हारी और आतिफ की शादी हो जाए तो तुम लोग यूएई चली जाना और मजे करना वहां जाके। दानियाल साहब, आपकी कॉफी। थैंक यू। फरजाना, नीचे कोई आया हुआ है क्या? क्यों, आपको नहीं पता दानियाल साहब? नहीं। जी वो मनाहिल बीबी को देखने के लिए कोई फैमिली आई हुई है। ठीक है, तुम जाओ और ये दरवाजा बंद कर देना। आतिफ और उसकी फैमिली मुझे तो बहुत पसंद आई है, ज़्यादा मसले भी नहीं है, इकलौता बेटा है, मिनाहिल के लिए बिल्कुल ठीक रहेगा। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? देख रहा हूँ कि बहुत खुश हो तुम। तो इसमें गमज़दा होने वाली क्या बात है? मैं खुश ही होंगी मिनाहिल के लिए, उसकी अच्छी जगह शादी हो रही है और मेरा दिल कह रहा है कि पसंद आ जाएगी मिनाहिल उनको। आज पहली बार तुम्हारे मुंह से मिनाहिल के लिए कुछ अच्छा सुना है मैंने, तारीफ सुनी है उसकी। और उन लोगों के सामने तुमने उसकी तारीफ इसलिए की ना ताकि वो इस रिश्ते के लिए इनकार ना करें और तुम्हारी और तुम्हारे बेटे की मिनाहिल से जान छूट जाए, इस घर से चली जाए वो और तुम्हारा बेटा उसे भुला सके। हाँ तो क्या गलत किया है मैंने? मैं जो कुछ भी करी हूँ अपने बेटे के लिए करी हूँ। अपने बेटे के लिए अच्छा सोचना हर माँ का फर्ज है, हक है उसका। अपने बेटे की बड़ी परवाह है तुम्हें?
लेकिन तुम ये क्यों भूल जाती हो फरहीन कि मिनाहिल भी किसी की बेटी है, और ना तो उसके सर पे बाप का साया और ना ही उसके साथ माँ की दुआएं। तो आप क्या चाहते हैं, मैं सब कुछ भुलाकर मिनाहिल को अपनी बहू बना लूं, माँ बाप दोनों बन जाऊं? नहीं फरहीन, इतना ज़र्फ नहीं है तुम में, ये मुझे भी मालूम है। ये क्या है? मिठाई आई है तुम्हारे ससुराल से। उन्होंने रिश्ता पक्का कर दिया है। मामा ने कहा सबको मिठाई बांट दूं और ये दानियाल भाई के लिए लेके जा रही हूँ। मुझे तो मैं ले जाती हूँ। तुम? हाँ मैं। क्यों आई हो तुम यहाँ? और ये मिठाई किस लिए? मेरा रिश्ता पक्का हो गया दानियाल, तुम्हारे लिए मिठाई लाई। भाई मुझे तो आतिफ और आतिफ के घर वाले बहुत अच्छे लगे। देखा नहीं कितना सुलझा हुआ लड़का था। बहुत ख्याल रखेगा मिनाहिल का। मेरे बेटा, और अगर वो शादी के लिए जल्दी करें तो मेरा ख्याल है हमें कर देनी चाहिए। मामा ये आप क्या बातें कर रही हैं? हम इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकते हैं? और वैसे भी वो लोग सब सादगी से निकाल कर कह रहे हैं। भला क्यों नहीं हो सकती? इसमें मसला क्या है? शादी की तैयारियां करनी पड़ती हैं और मनाहिल मेरी इकलौती बहन है। मैं नहीं चाहता कि उसकी शादी में कोई भी कमी पेशी रह जाए। मेरा ख्याल से अली बिल्कुल ठीक कह रहा है। बेटियों की शादी में जल्दबाजी नहीं की जाती, टाइम लगता है। जुबैर, मिनाहिल की शादी की तो सारी तैयारियां हुई हैं और सोफिया काफी जेवर भी उसके लिए बना के गई है। देखो बेटा, हर काम में अल्लाह की मर्जी होती है। अल्लाह ने वक्त मुकर्रर किया होता है। पिछली दफा जो भी मसले मसाइल आए थे वो मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। मुझे लगता है कि अगर आतिफ के घर वाले जल्दी करें तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है। अल्लाह की इसी में मर्जी होगी और हमें देर नहीं करनी चाहिए। ठीक है, मानो तुम लोगों से बात करो, हमारी तरफ से हाँ है। क्या बात है तानिया, खाना नहीं खा रहे हो? खा लिया मैंने। ये तुम्हारे लिए मिला है। ये फूल दुनिया के खूबसूरत तरीन फूल के लिए जिसने मेरी जिंदगी में खुशबू कर दी है। तुम्हारे दुखों का इलाज तो उसी के पास है ना, जिसकी याद में तुम आंसू बहा रही थी। वही है ना तुम्हारा मसीहा। मैं करती हूँ यासिर से मोहब्बत। अगर मुझे पता चल गया ना कि मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम मुझे फोर्स करे तुम्हारे और दानियल भाई की शादी के लिए, तो हो सकता है वो मुझे तलाक भी दे दे। मिनाहिल तुम चेंज कर लो, फिर मैं तुम्हें तैयार कर दूंगी। आतिफ के घर वाले आते ही होंगे।
यासिर बेटा, सलाम अलैकुम अम्मी। इतनी देर कर दी बेटा, कब तैयार होगे, कब जाओगे? कहाँ जाना है अम्मी? तुम्हें जवेरिया ने नहीं बताया? उसका फोन तो आ रहा था लेकिन मैं ऑफिस में बिजी था तो बात नहीं हो सकी। सब खैरियत तो है ना? खैरियत ही है बेटा, उसकी बहन की शादी है इसलिए कह रही हूँ। किस बहन की बात करी आप? मिनाहिल की बात कर रही हूँ, मिनाहिल की शादी है बेटा। उन लोगों ने तुम लोगों को इनवाइट किया है। मेरा ख्याल है जवेरिया तो तैयार भी हो गई होगी। जी अच्छा अम्मी, मैं देखता हूँ। शुक्र है यासिर आप आ गए। मैं आपको कब से फ़ोन कर रही थी। मैंने आपके कपड़े निकाल दिए, जल्दी से तैयार हो जाए, हमें बहुत देर हो रही है। मनाहिल की शादी हो रही है और तुमने मुझे बताया तक नहीं। आतिफ के घर वालों ने अचानक से शादी का कहा। बड़ी मामा का रात को ही मुझे फ़ोन आया तो मैंने सोचा आपको सुबह बता दूंगी, पर मेरे दिमाग से निकल गया और सुबह से आपको फ़ोन कर रही हूँ। हद करती हो तुम। अगर तुम मुझे फ़ोन कर रही थी और मैंने पिक नहीं किया तो तुम मुझे मैसेज कर सकती थी। कम से कम तुम मैसेज पे बता सकती थी कि आज मनाहिल की शादी हो रही है। और ऐसे कैसे मनाहिल की शादी हो सकती है? इससे पहले तो किसी ने कुछ बताया नहीं, अचानक से उसकी शादी तय कर दी। यासिर आप इतना गुस्सा क्यों कर? गुस्सा नहीं करूं तो और क्या करूं? तुम्हारे घर वाले मुझे समझते क्या हैं? मैं उस घर का दामाद हूं। शादी का फैसला हो रहा था, मुझसे मशवरा ले सकते थे कि मनाहिल की शादी हो रही है, लड़का कैसा है कैसा नहीं है, लेकिन मुझे तो किसी ने बताना भी गवारा नहीं समझा। ये बात तो आप बिल्कुल सही कह रही हैं यासिर। बड़े मामा और बड़ी पापा को पहले ही बता देना चाहिए था। मगर बड़ी मामा कह रही थी कि शादी बड़ी सादगी से हो रही है। मगर हो तो रही है ना। नहीं, मनाहिल की शादी नहीं हो सकती। मैं मनाहिल को किसी का होने नहीं दूंगा। कुछ ना कुछ करना होगा मुझे। मनाहिल तो मेरे अलावा किसी की नहीं हो सकती वो। आ जाओ। तुम्हारी शादी की मुबारकबाद देने आया था। तुम खुश हो? तुम्हारी खुशी देखकर खुश हूँ। मेरी शादी का एक तोहफा दोगे मुझे? क्या चाहिए तुम्हें? जान तो ले ही चुकी हो, अब और क्या चाहिए? आइंदा अपनी शक्ल मत दिखाना मुझे। वेरी आई एम सॉरी। मैंने गलत किया तुम्हारे साथ। जाओ जाके तैयार हो जाओ, मैं भी चेंज कर लेता हूँ। यासिर अभी तो आप इतना गुस्सा कर रहे थे, अब आप मनाहिल की शादी में जाने के लिए कैसे राजी हो गए? कैसे बदला आपका फैसला? मुझे एहसास हो गया मेरी गलती का। आई एम सॉरी। यासिर मैं आपके अचानक से बदलने वाले फैसलों से परेशान होती हूँ। मैं अभी बड़ी मामा को फोन करने वाली थी कि हम नहीं आ रहे,
लेकिन फोन किया तो नहीं ना। और बड़ी मामा हमारे इंतजार कर रही होंगी। इतने प्यार से उन्होंने हमें इनविटेशन दिया, हम लोग नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा उनको। चलो हमें चलना चाहिए। ऐसे क्या देख रही हो? मुझे ऐसा लगता है मैं आपको कभी नहीं समझ सकती। वो तो तुम्हें ठीक लगता है, तुम मुझे कभी नहीं समझ सकोगे। मजाक कह रहा हूं। जाओ जाके चेंज करो, चलते हैं। मैं जानती हूँ मनाहिल कि तुम्हें सूफी चची की बहुत याद आ रही होगी। मैं तो क्या, कोई भी उनकी जगह नहीं ले सकता। लेकिन मेरी जान, तुम्हें मजबूत बनना होगा। तुम नई जिंदगी की तरफ कदम बढ़ा रही हो। अल्लाह ना करे तुम्हारी खुशियों में कोई रुकावट है। मैं शायद कभी दानियाल को भूल ही ना सकूं मनोज। मैं जानती हूँ मनाहिल, मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए ये वक्त बहुत मुश्किल है। अपनी मोहब्बत का गला अपने हाथ से घोटना आसान नहीं होता। बहुत तकलीफ होती है, बहुत अज़ियत सहनी पड़ती है। तुम मेरा एक काम करोगी? हाँ, तुमने मेरे लिए इतनी बड़ी कुर्बानी दी है, बोलो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? तुम दानियाल से कहना कि मैं उससे बहुत नफरत करती थी, इसीलिए किसी और की हो गई। तुम उसे शादी के लिए कन्विंस करना। मैं नहीं चाहती वो अकेला महसूस करे। मैं जानती हूँ कि वो कुछ भी कह दे, लेकिन मेरे इस फैसले ने उसे अंदर से तोड़ के रख दिया है। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रही हूँ? चाहे सौतेली हो मानता। मैंने आज फैसला कर लिया है, अगर आज दानियाल ने मनाहिल से शादी नहीं की तो मैं महानूर को तलाक दे दूंगा। भाई, चाहे सौतेली हो मानता।